तो एनसीपी के सरकार में शामिल होने को लेकर शिंदे गुट में नाराजगी की खबरें आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ने अनबन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई में कल देर रात तक सीएम आवास पर शिंदे गुट की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिंदे ने ये साफ साफ मैसेज दे दिया कि वे और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। 2024 में प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने का टारगेट है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य पीएम मोदी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जिताना होगा। एनसीपी को लेकर नाराजगी की खबरों को भी शिंदे गुट ने खारिज कर दिया। शिंदे ने यह भी कहा कि सभी दलों का अपना अपना मजबूत इलाका है और इसीलिए आपसी विरोध जैसी कोई समस्या हमारे बीच नहीं है। जो जहां पर मजबूत है वहां वो चुनाव लड़ेगा और किसी का वहां दखल नहीं होगा। शिंदे ने अपने लोगों से यह भी भरोसा दे दिया कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और उनके लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। इस बड़े सियासी अपडेट पर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, जब से अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ आए हैं, ये खबरें आने लगी कि हो सकता है कि शिंदे को सीएम पद से हटा दिया जाए, हो सकता है कि अजित पवार का कद बढ़ा जाए, क्योंकि एक बड़ा मराठा नेता सीएम शिंदे से ज्यादा जो कद्दावर नेता वो अजित पवार का चेहरा है। और निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति की अगर बात करें और आगे का रोड मैप अगर देखें तो उसमें यह समझ में आता है कि एकनाथ शिंदे ही अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसमें चेंज करने को लेकर बीजेपी के भीतर कोई हलचल नहीं है। कल जब बैठक हुई थी एकनाथ शिंदे की, तो उस बैठक की अगर बात करें तो उसमें विधायकों को बहुत ज़्यादा समस्या इस बात को लेकर थी, और क्योंकि पिछली सरकार में जब शिवसेना एनसीपी जो सरकार साथ में थी तो वहाँ पर ऐसा विधायकों का आरोप था कि अजित पवार उनके इलाके के जो डेवलपमेंट फंड हैं उनमें अड़ंगा डालते थे, रोकते थे उसे, और ऐसे में अजित पवार के साथ बहुत अच्छे इक्वेशन नहीं है। और जब अजित पवार ही आ गए सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर और चर्चाएं ऐसी चलने लगी कि वो सीएम भी बन सकते हैं, तो उन विधायकों के अंदर असुरक्षा का भाव स्वाभाविक था। और ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जो बैठक बुलाई उसमें उस असुरक्षा के भाव को ये कहते हुए दूर किया कि पहले कोऑर्डिनेशन था या नहीं ये मसला नहीं है, अब अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं ये तय करूंगा कि हर एक विधायक जो कि इस गठबंधन के साथ है उसके कोई भी इश्यूज़ हैं तो उस इश्यूज़ को हम दूर करें। इसलिए पहले की समस्या को अब आप लोग अपने दिमाग में ना डालें। दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि एनसीपी अब साथ आ गई है, ऐसे में उसके विधायक भी साथ आए हैं, तो वहाँ पर जो लड़ाई चलनी है वहाँ पर शिंदे गुट के मान लीजिए क्या नेता हो या बीजेपी गुट का ही नेता हो, उसमें एक विरोध होगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो वहाँ पे शिंदे गुट के लोगों को एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि क्योंकि तीनों ही दल अपना अपना इनका पॉकेट है जहाँ पे ये बहुत मजबूत हैं, जो जिस पॉकेट में मजबूत है वहाँ से वही चुनाव लड़ेगा, वहाँ पर किसी अन्य का दखल नहीं होगा, उस बात की चिंता भी आप लोग ना करें। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताई कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें हमारा प्रतिनिधि भी उस सरकार में शामिल होगा, यानी कि न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी हम एक अनिवार्य घटक के तौर पे एनडीए में रहेंगे। और चौथी चीज़ उन्होंने कही कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में आए हैं और उन्हें एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितानी है, इसलिए सबको मिलकर काम करना है। तो कुल मिलाकर अजित पवार के आने के बाद शिंदे गुट के विधायकों या बाकी नेताओं के अंदर जो असुरक्षा का भाव था, उस असुरक्षा को दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने बैठक बुलाई थी और उस बैठक में इन सारी बातों का जिक्र किया कि आपके जो भी इंटरेस्ट होंगे उसकी सुरक्षा, उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे ने खुद ली है। देवेंद्र, यहाँ पर एक चीज समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अजित पवार ने ये पहले ही साफ कर दिया, वो कई बार ये खुलेआम कह चुके हैं कि मैं अपने आप को सीएम के तौर पर देखता हूं, सीएम बनना चाहता हूं और महत्वाकांक्षाएं बुरी नहीं होती हैं राजनीति में। लेकिन अब चूंकि शिंदे के बीच अनबन की खबरें लगातार आती रही हैं अजित पवार के साथ, लेकिन अब जब केंद्र में नेतृत्व की बात आती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि एनसीपी से जो 9 लोग फिलहाल मंत्री बने हैं अजित पवार के साथ, क्या ऐसा है कि और बाकी लोगों को जो उनके समर्थन में विधायक है उन्हें केंद्र तक लाया जाए, एनसीपी के साथ, शिंदे गुट के साथ साथ एनसीपी के लोग भी केंद्र में आए? और सिर्फ एक नाम आएगा और एक से अधिक नहीं आ सकता है। और यही बात एकनाथ शिंदे को भी बताया गया था जब उनकी दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत हुई थी, तब उन्होंने एक कैबिनेट, एक एमओएस की बात कही थी। उनको ये बताया गया कि शिवसेना के साथ उनका गठबंधन एक कैबिनेट के आधार पर ही चलता रहा है और वही आगे भी जारी रहेगा। यही बात एनसीपी पर भी लागू होगी और उसमें लगभग तय माना जा सकता है कि अगर एनसीपी कोटे से मंत्री, केंद्र में कोई मंत्री बनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल पटेल होंगे। प्रफुल्ल पटेल के अलावा कोई और नाम नहीं हो सकता है, किसी और नाम पे की कोई संभावना भी नजर नहीं आती। तो इसमें कोई दो राय
है नहीं कि अगर केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है, अगर की बात मैं बार बार इस लिहाज से कह रहा हूं कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। लेकिन जैसा कि एकनाथ शिंदे के बयान के हवाले से भी हम लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनका प्रतिनिधि होगा। तो उस लिहाज से जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जैसे 1 तारीख की संभावना आगे 11 तारीख की जताई जा रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ संभावना या अटकलबाजी कह सकती हैं, और वो अगर होगा तो एनसीपी भी होगा उसमें शिंदे के साथ। है। और बिल्कुल ठीक कहा देवेंद्र आपने, ये देखना होगा कि एनसीपी खेमे से और शिंदे गुट से कौन केंद्र का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किसे चुनते, किस पर भरोसा जताते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।